अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़हाद और आज मैंने एक क्लिप देखा था। और इफ़त उमर एक औरत है, एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी औरत है, अब तो 60 साल की हो गई है। उसने जो है एक तो वैसी उल्टी सीधी बहुत ज़्यादा बातें करती थी वो, इसमें औरत मार्च के हवाले से उसमें भी आई हुई थी। और अभी तो उसने हदीस का इनकार और अल्लाह के हुक्म का जो है बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया है। आप ये क्लिप देखें, जन्नत के बारे में उसने क्या कहा है, फिर बात करता हूँ मैं। जन्नत किसी कदमों को नहीं चाहिए, वो भी आपने दी है, हमें तो नहीं चाहिए। आपने औरत को कह दिया तब जन्नत तेरे कदमों में, तू बहुत अजीम है, बस तुम इसको चाटो बैठ के, बाकी जो हमारा दिल करेगा। जी, आपने क्लिप सुना। ये मतलब ये जन्नत को इतना हकीर समझ रही है कि बोल रही है कि आप अपने पास रखो जन्नत, जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई अगर कामयाब हो जाओगे तो जन्नत मिलेगी। और वो जन्नत इज़्ज़त, मतलब इज़्ज़त के लिए औरत के कदमों में रखिए। और ये इज़्ज़त करती रहती हैं, इनको इज़्ज़त मतलब रास ही नहीं है, इनको इज़्ज़त रास ही नहीं है। और ये कह रही हैं हमें जन्नत नहीं चाहिए। तो मैडम, आपके लिए ये नहीं है। आप के कदमों में इतनी फालतू जन्नत नहीं है जो आप जैसी औरतों के कदमों के अंदर ये जन्नत अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला उसके कदमों में जन्नत देता है जिसको इसकी चाहत होती है। और जो मुसलमान औरतें, आप मुझे मुसलमान लगती नहीं है, ठीक है। इमोशनल डैमेज। और इस औरत का मेंटल लेवल इस हद तक चला गया है, इस हद तक गिर गया है। 60+ ये औरत है और इसकी ड्रेसिंग, इसका चश्मा देखो। आंटी, ये वेल्डिंग, अब तो तुम्हारे वेल्डिंग के ज़माने भी नहीं रहे। होता है ना, ये वेल्डिंग वाला चश्मा लगा के बाहर निकलती हैं आंटी। आपका वेल्डिंग वाला ज़माना भी दौर गुजर गया है। आपका तो अब सेंसेस भी काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके की आपने ये बात की है और आप किस चीज़ के हुकूक के लिए मतलब निकलती हैं बाहर, या आप औरत मार्च में बड़ी आगे आगे बढ़ रही थी। और आपने ये जो कुरान और हदीस का जो मजाक उड़ाया है, इससे तो और फिटकार आएगी आपके मुँह पे। गजब बेइज्जती है। इस टाइप की औरतों को तो उसी ज़माने में जो है वो पैदा होना चाहिए था, जैसे जाहिलियत के ज़माने में जब इस्लाम नया नया आया था। तो औरतों को, लेडीज़ को, बच्चियों को जो है, जो पैदा होने वाली थी, उनको गाड़ दिया जाता था। म्यूजिक। आप उस ज़माने में ही ठीक थी मेरे ख्याल से। आपको जब उसी वक्त होती ना, तो उस वक्त आप ये बोलने के लायक नहीं रहती। आप लिबरल और मगरिब के पीछे भागती रहती। मगरिब का दौर आप 19वीं सदी के स्टार्ट में अगर आप देख लेती ना, कि अंग्रेज़ों ने क्या सलूक किया है। जो उनके ग़ुलाम थी, औरतों के ऊपर बैठ के, पीठ पे बैठ के वो चलते थे, सवारियाँ बनाई हुई थी औरतों को। और उसी के आप लोग जो है वो नारे लगा रहे होते हैं कि औरत में मगरिब के हुकूक देखो, मगरिब में औरत के हुकूक देखो कितने अच्छे हैं। और भाई, आपको इस्लाम ने हुकूक दिए और आप उसी का मजाक उड़ा रही हैं आप लोग। ये है ना कि भाई, अगर इज़्ज़त रास आती नहीं है, आपको इस्लाम ने इतनी इज़्ज़त दी, आपको रास नहीं आती, तो आप मगरिब के ही पीछे जाएँ, ठीक है। इतनी नफ़रत मर्दों से, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप पैदा हुई होंगी ना, आपके अब्बा ने जो लिया होगा, गोद में लिया होगा, तो आप उसकी गोद से कूद गई होंगी कि मुझे मर्दों से नफ़रत है। अपने बाप की गोद से भी आप कूद गई होंगी। इतनी नफ़रत मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपका जो अंदाज़े बयां है। और मेरे ख्याल से शादी वादी भी आपने कुछ मुआशरे के या ख़ानदान के उसके अंदर आके, प्रेशर में आके कर ली होगी। वरना अगर कोई बाहर अगर आप होती तो आप भी सेम जेंडर से आप शादी कर रही होती। मुझे अपने घर जाना है। तो ये मसला है आपका। और भाई भी अगर होता, तो अगर आपके बस में होता तो उसको भी आप जहर दे देती। या भाई भी अगर आपकी तरह ही होगा, तभी आप बचा हुआ है वो अभी तक आपकी नफ़रत से, आपकी तरह ही लहराता हुआ होगा आपका भाई। और अगर बच्चा है तो वो पता नहीं किस टाइप का बच्चा होगा भाई। अगर आपका कोई औलाद है, लड़का है, उसमें नहीं है। अगर लड़का होता तो गला वाला तो नहीं खोटा उसका कहीं आपने, इतनी नफ़रत है। मैंने तो यार पहले ही कहा था कि ऐसी औरतों को जो है ना, और इस टाइप की जो कैंपेन चलती है, उनको लगाम डालनी चाहिए। और अब आके देखो, इसने हदीस का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। इस टाइप की औरतों ने हदीस का और अल्लाह ताला के इनामात, ये इनाम में से है, और आपने इसका मजाक उड़ा दिया। आप क्या, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मेरा तो रोज़ा है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो पहले वैसे ऐसा इस टाइप का दिमाग ख़राब नहीं था तुम्हारा, मुझे पता है। पहले तुम एक्ट्रेस अच्छी थी, लेकिन अब 60+ हो गई और कौन सी गैदरिंग है, और मगरिब को अपना जो बाप बना लिया है, तो इस वजह से दिमाग ख़राब हो गया है। तो अगर ऐसा दिमाग ख़राब रहा है तो भाई आप वहीं जाके रहो। और इस टॉपिक पे, इस्लाम के बारे में अगर आप नहीं जानती हो तो इस्लाम से दूर रहो, ठीक है। जैसी ज़िंदगी गुजारनी है आप वैसी ज़िंदगी गुजारो, जहाँ भी गुजारनी है।
आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हिदायत दे, अगर हिदायत इनके नसीब में है, और ऐसी औरतों से दूर रहें जो इस टाइप की बातें करते हैं। उनके वीडियो क्लिप्स भी नहीं चलाया करें, और ऐसी बातें जो है ना और वायरल होती हैं, तो इस टाइप की बातों से इंसान जो है ना वो दूर रहे। और बस अल्लाह ताला ऐसे फितने से बचाए जिस तरीके का फितना और नहीं चाहिए, तो अल्लाह ताला इनको दोज़ख में डाले। इनकी ख्वाहिश यही है मेरे ख्याल से, अल्लाह ताला इनको दोज़ख में डाले, तो अल्लाह ताला डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ख्वाहिश के मुताबिक आपके काम होगा, और वहाँ जाके फिर आप नहीं कहिएगा कि भाई मुझे जन्नत चाहिए, ये चाहिए। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जैसा आपका ईमान होगा, जैसी आपकी नीयत होगी और जैसी आपकी चाहत होगी, वही चीज़ आपको अल्लाह ताला देगा। तो आपकी बातों से पता चल गया आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Women.